अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रोज़ा मेडिकल कैंप में जो ऑर्गेनाइज़ किया है CEO सेविंग होम के रूह रवा इकबाल अडवाणी साहब ने, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप्स लगाते रहते हैं और लोगों की खिदमत के लिए दिन रात कोशा होते हैं। मेरे इर्द गिर्द यहाँ पे लोगों का हुजूम है, मरीज़ों का हुजूम है जो यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट, अपने इलाज के लिए आए हैं। यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, शुगर का टेस्ट, आँखों का टेस्ट, गायनोलॉजिस्ट के अलावा जो है वो फ्री अद्वियात भी दी जाती है, फ्री चश्मे भी लगाए जाते हैं, ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। तो ये सब काविशें हैं इकबाल अडवाणी साहब की, CEO सेविंग होम के जो रूह रवा हैं उनकी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों की कि किस तरह से उनका इलाज किया जाता है और कितने लोग यहाँ पे अभी तक इलाज करवा चुके हैं। मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं आप? सही है। अच्छा, आज जो यहाँ पे कैंप लगाया गया इकबाल अडवाणी की जानिब से, तो क्या कहेंगे और कि इस तरह के कैंप आपके इलाके में लगने चाहिए? इस तरह से लगना चाहिए। हम लोग के इलाके में बहुत बीमारी है, ये इधर कोई आता नहीं है, इधर कोई कैंप नहीं लगते। इधर आना चाहिए, जन 2-4 हफ्ते में, महीने में लगना चाहिए। चाहे ये जमात खाने में आगे जमात खाना है। हर आतवार को एक जगह आएगा तो आदमी को सहूलत हो जाएगा। ये परेशानियाँ अभी देखो कितने आदमी बैठे हैं, अभी ये कितने खड़े हैं। अगर हफ्ते महीने में इधर आवे नहीं कोई तो इतना तकलीफ नहीं हो आदमी को। हम लोग अच्छा, आप किस चीज़ के इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं? आँख के लिए। क्या प्रॉब्लम है आपकी? आँख में नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इससे पहले आपने दिखाया है डॉक्टर को? हाँ, ये ऑपरेशन कराया था उधर से, एक आँख का। अभी ये आँख है नहीं, इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज जो कैंप लगाया गया इकबाल अडवाणी की जानिब से, जहाँ पे बहुत से मरीज़ आए हुए हैं और अपना चेकअप करा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बेहतरीन सिस्टम है। जो गरीब आदमी ने उनके लिए इलाज भी हो जा रहा है और ये दूर तक पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे इलाके में ये आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और अच्छा इलाज हो रहा है इनके तरफ से। जी। आप किस इलाज के लिए यहाँ पर आए? आँखों के लिए आया। इससे पहले कहीं इलाज हुआ आपका? जी नहीं, कहीं भी नहीं हुआ, फर्स्ट मरतबा मैं दिखा रहा हूँ। शुक्रिया आपका। जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि मैंने लोगों से यहाँ पे मालूम किया इस कैंप के हवाले से कि ऐसे कैंप जो हैं वो लगने चाहिए और किस तरीके से लोगों को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचता है ऐसे कैंप से। मज़ीद और जानते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? उमर लोधी। अच्छा, उमर लोधी साहब, आप यहाँ पे क्या काम अंजाम दे रहे हैं, क्या खिदमत फराहम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे शुगर कैंप और न्यूरोपैथी का कैंप कर रहा हूँ। और न्यूरोपैथी का और शुगर कैंप इसलिए है कि जैसे कोई पेशेंट आता है, शुगर को कोई पेशेंट आता है, तो पहले हम उससे पूछते हैं कि आपने नाश्ता किया या नहीं किया। फिर नॉन फास्टिंग के बाद फिर हम पूछते हैं, खाने के बाद फिर हम उनका टेस्ट करते हैं, ब्लड निकालते हैं। ब्लड निकालने के बाद मशीन के अंदर जो एक नंबर आता है, अगर हाई होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास भेजते हैं। डॉक्टर फिर एक मेडिसिन देता है, वो फिर हमारे पास आता है, फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिर हम पेशेंट को देते हैं। वो क्या समझते हैं कि अभी तक आप कितने पेशेंट को देख चुके हैं? कम से कम 100 से अबव हम पेशेंट को देख चुके हैं। और उनके शुगर लेवल क्या था? उनका शुगर लेवल 350, 400, 500, 350, इतनी मतलब पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। शुगर मतलब तकरीबन पेशेंट्स के जो शुगर लेवल है वो हाई है, बहुत हाई आ रही है। यहाँ पे जितने भी पेशेंट मेरे पास आए हैं और जिनका भी मैंने पेशेंट का चेक किया, उनका बहुत हाई शुगर आया है। बोला है कि आप ये कंटिन्यू करें और जितना हो सकता है कि आप परहेज़ करें, खाने में, चाय पीने में और जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज़ हैं, आप उनमें आप परहेज़ जितना करेंगे उतना आपका बेनिफिट्स है। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रोज़ा कैंप में, जहाँ जो ऑर्गेनाइज़ किया है इकबाल अडवाणी साहब ने, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जहाँ पर आई टेस्ट किए जा रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों के आई के ऑपरेशन हैं तो कल उनको यहाँ से लिया जाएगा और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा जहाँ पे उनके ऑपरेशन होंगे। मज़ीद और मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप यहाँ पे क्या खिदमत फराहम करने के लिए बैठे हैं? हाशमानी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे आए हैं आँखों की टेस्टिंग करने और आँखों का फ्री मोतिये का इलाज करने के लिए। यहाँ पे फ्री मोतिये के ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी तक हो चुके हैं 31, बाकी अभी भी सिलसिला जारी है। बाकी चश्मे के जो यहाँ पे चश्मों के नंबर निकलने करीब के, वो हम लोग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। दवाइयाँ अपनी तरफ से बिल्कुल हम लोग फ्री दे रहे हैं और हाशमानी की तरफ से ऑपरेशन बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि आपने अभी तक जो है वो ऑपरेशन के हवाले से, आई टेस्टिंग के हवाले से कितने पेशेंट को देख लिया है? तकरीबन अभी हमने 200 मरीज़ को क्रॉस कर चुके हैं।
200 तक मरीज़ देख चुके हैं। बाकी अभी भी यहाँ पे रश लगा हुआ है, ये काम का सिलसिला जारी है अभी तक, और अभी भी तकरीबन कुछ नहीं 100-150 मरीज़ और बाकी हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे कि जो लोगों का ऑपरेशन है उनको कल यहाँ से गाड़ी लेगी और जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल करेगी और वहाँ पे जहाँ पे उनका ऑपरेशन किया जाएगा, इस हवाले से क्या बताएंगे? बुध वाले दिन यहाँ पे आना है, हमने ऑपरेशन वाले को टाइम दिया है बुध वाले दिन सुबह 8 बजे का। ये जहाँ कैंप लगा हुआ है यहाँ पे आगरा ताज में, यहाँ पे पेशेंट आएंगे, गाड़ी ये कैंप वाले ही करा के देंगे। यहाँ से गाड़ी अस्पताल जाएगी, लंचो लाइन हाशमानी अस्पताल है, वहाँ पे उनकी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, वापस गाड़ी ला के उनको यहाँ पे छोड़ देगी। सारा काम बिल्कुल फ्री में होगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हाशमानी हॉस्पिटल की तरफ से सारा काम बिल्कुल फ्री में होगा। थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर जो कि अपनी खिदमात यहाँ पे फ़राहम कर रहे हैं, लोगों के आई टेस्ट कर रहे हैं, अगर जिनके नंबर्स हैं उनको जो है वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट उनको क्या करना है, किस नंबर की क्लासेस लगाने हैं, तो उनसे मालूम करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या खिदमात फ़राहम कर रहे हैं यहाँ पे लोगों के लिए? यहाँ पर जो है वो आँख के मरीज़ों को देखा जा रहा है। वो कुछ यहाँ पर जो ऑपरेशन वगैरह हम निकालेंगे वो उसका ऑपरेशन जो है वो हाशमानी में फ्री होगा। और यहाँ जो चश्मे के नंबर दिए जा रहे हैं वो यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मे फराहम कर रही है। उसके अलावा मेडिसिन भी हैं आई की। अब यहाँ से जितने मरीज़ निकलते हैं उनका सर्जरी जो हाशमानी में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, क्या समझते हैं कि अभी तक कितने मरीज़ों को चेकअप कर चुके हैं और कितने मरीज़ों को जो है वो ऑपरेशन का सजेस्ट कर चुके हैं? मैंने तकरीबन शायद 250 मरीज़ देख लिए, जिसमें से शायद 60 या 65 मरीज़ मोतिये के निकाले हैं। उसके अलावा मल्टीपल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ को लेकर, ब्लड प्रेशर को लेकर। तो अब ये है कि ये सिलसिला अभी चल रहा है, देखते हैं। मेरे ख्याल शायद पेशेंट अच्छे खासे हैं यहाँ पर। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि लोगों के जो आई के नंबर्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं या काला पानी आ जाता है, उसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? असल में आँख के अंदर जो है ना वो बहुत सारे डिजीज़ हैं। मोतिया, काला पानी, आँख का प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, और डायबिटीज़ के हवाले से आँख के पर्दे को चेक कराना चाहिए। वैसे भी जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसकी आई की विज़न चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता। बच्चा जब स्कूल जाता है, 1-2 साल गुजरते हैं, उसके बाद फिर वो स्कूल टीचर बताती है पेरेंट्स को कि भाई इसकी आईसाइट जो वो वीक है और ये दूर से कम देख रहा है। तो फिर वो बच्चा 2 साल के बाद फिर वो हमारे पास नज़र चेक कराने आता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, कहा यह जाता है, बल्कि देखा जाता है कि जिन पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो जाता है उनको भी आंखों के आगे कुछ जाल टाइप का या कुछ सही ना दिखना, ये वजूहात हो सकती है। तो वाकई ऐसी वजूहात हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से आई इफेक्टेड होती है? कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीज़ें आँख के जो पर्दे हैं उनको प्रॉब्लम करती है। आँख के अंदर लेंस जो है उसमें चेंजेस करती है, जिसे हम आम ज़बान में मोतिया बोलते हैं। तो अब ये कि इस तरह के मरीज़ जो होते हैं वो उनका जो कंसल्टेंट होता है ना वो उनको रेफ़र करता रहता है आई हॉस्पिटल में, कि आप जाके अपने आई कंसल्टेंट को दिखाएं कि आई इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो उसमें जो भी उसकी जो डायग्नोसिस होती हैं उस हवाले से उसका ट्रीटमेंट करता है आई स्पेशलिस्ट। जो भी होता है वो उसको बता देता है, उस हिसाब से वो चलता रहता है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसके लिए मेडिसिन होती हैं, और अगर मोतिया होता है तो उसके लिए ऑपरेशन करते हैं। अगर आईसाइट वीक होती है तो चश्मे का नंबर दिया जाता है उन लोगों को, फिर वो चश्मा लगाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और आपके सारे नेक कामों के लिए बेस्ट विशेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर जो कैंप लगाया गया इकबाल अडवाणी की तरफ से, तो यहाँ पे किस इलाज के लिए आई हैं? आँखों को दिखाना। अच्छा, इससे पहले कोई इलाज हुआ है आपका? कुछ बीमारी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। चेकअप हो गया आपकी आंखों का? अच्छा ठीक। इस वक्त मेरे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं जो कि अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं, डेंटिस्ट हैं, और लोगों के दांतों के अमराज के बारे में लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, मेडिसिन बता रहे हैं। तो उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? वासिक अली शाह। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि आज अभी तक आपने जो है वो कितने पेशेंट चेक कर चुके हैं और क्या प्रॉब्लम ज़्यादा मोस्टली पेशेंट में है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 50+ पेशेंट्स हैं और ये टारगेट काफ़ी आगे जा चुका है। ठीक है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स को अवेयरनेस नहीं है ओरल हाइजीन के हवाले से, क्योंकि देखिए जिस किस्म का एरिया डिपेंडिंग है, यहाँ पेशेंट जो है ना ब्रशिंग टेक्निक्स को नहीं समझते हैं, अपनी ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना ये हम उनको टीच कर रहे हैं। अच्छा, उम्मन ऐसे इलाकों में देखने में आया है कि लोग सुपारी, गुटखा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो क्या समझते हैं कि हमारे दांत और हमारी सेहत कितना इफ़ेक्टेड होती है ये सुपारी से, गुटकों से? देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसे एरियाज़ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। उसकी रीज़न क्या है? अवेयरनेस। हमें इन एरियाज़ में आने की जो रीज़न है वो यही है ताकि यहाँ आने के बाद हर पुअर पेशेंट को गाइड करें हम
देखिए अच्छे एरियाज़ में तो हर कोई अवेयरनेस देता है, बट ऐसे एरियाज़ में आके काम करना आपको दिली सुकून देता है और आपकी जो जॉब है वो आपको सिखाती है कि आपको ऐसे लेवल पे भी काम करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं आपके सामने, पेशेंट्स को एक अच्छे से गाइड कर रहे हैं, वो एक अच्छा लिंक बना रहे हैं, एक रिलेशन कायम कर रहे हैं। अच्छा, वो पेशेंट जिनको रूट्स का प्रॉब्लम है, गैप है दांतों में, रूट्स के प्रॉब्लम्स हैं, उन पेशेंट के लिए मज़ीद और क्या सजेस्ट करते हैं आप? देखिए ये जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया ना, इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि यहाँ पेशेंट को हेल्प किए जाए। हम यहाँ जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उसमें 50 to 70% कंसेशन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अपनी क्लिनिक्स पे बुलाते हैं, उनको ओवरऑल प्रोटोकॉल्स देते हैं हर चीज़ के हवाले से। थैंक यू सो मच जी। तो इस वक्त मैं एक और डॉक्टर के साथ मौजूद हूँ जो यहाँ पे BMD कैल्शियम टेस्ट कर रहे हैं और अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। तो मालूम करते हैं कि उन्होंने अभी तक कितने पेशेंट को जो है वो चेक किया है। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी तक जो है आप ज़ाहिर है BMD कैल्शियम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी तक आपने कितने पेशेंट का टेस्ट किया है और कितने लोगों को आपने सजेस्ट किया? सुबह से तकरीबन जो है मैं यहाँ पर 400 के करीब, 450 के करीब पेशेंट का टेस्ट कर चुका हूँ मैं, और उनको सजेशन भी दे रहे हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो है डेफिशिएंसी के साथ यहाँ पर शिकार हो रहे हैं विटामिन डी और कैल्शियम के हवाले से। असल में हमारे यहाँ पर लाइफ स्टाइल और स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है कि धूप नहीं लगती, सन एक्सपोजर हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से जो नई स्टडीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में 97% लोग विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। हम खुद भी शेल्टर में होते हैं, क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में होते हैं, वर्किंग वोमेन है, ज़्यादातर आप कार में, ऑफिस में होती हैं, तो धूप नहीं लगती हमारे यहाँ। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी धूप के बाद हमारे यहाँ डाइट है, जो कि हमारे यहाँ लोग दूध नहीं पीते या खालिश नहीं मिलता। ये वजूहत है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होने की। अच्छा सर, कहा यह जाता है कि अगर कोई फ़ीमेल है तो उसको 30 एज के बाद उसका कैल्शियम लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर फीमेल के साथ प्रेगनेंसी है और वजूहत हैं, तो क्या समझते हैं कि फ़ीमेल्स को आफ्टर 30 ईयर्स के बाद कोई सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है फीमेल्स, ये मेल फीमेल्स दोनों के लिए है। ओवरऑल 30s के बाद से जो है हमारे यहाँ जो है टूटने का अमल बॉडी में शुरू होता है। अगर आपके घर में कोई 12-13 साल का बच्चा है या बच्ची है तो हम ये कहते हैं कि भी हाइट बढ़ेगी, सेहत सही हो जाएगी। लेकिन 30 साल के बाद अमूमन जो है सबके यहाँ टूटने का अमल शुरू होता है। तो उसके लिए लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना होगा कि साल में एक दफ़ा विटामिन डी का कोर्स करें, कैल्शियम सप्लीमेंट लें, फिर 6 मंथ उसको छोड़कर आप फिर मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स लें। डिफरेंट मेडिसिन है, आप सप्लीमेंट की तरफ लाजमी जाएँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ या तो खालिश चीज़ें नहीं मिलती और इतना बिजी लाइफ है कि हमारे यहाँ जो डाइट है अमूमन नहीं। अब आप खुद देखें कि मोस्टली यहाँ पर लोग हैं, 90% से ज़्यादा लोग डेफिशिएंट आए। ना दलिया का इस्तेमाल है, ना दूध का इस्तेमाल है, ना साबूदाना है, ना तुख मलंग है, जो कैल्शियम की चीज़ें और ये सस्ती चीज़ें हैं। इस्तेमाल सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारे यहाँ? कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड। छोटे बच्चे आप देख लें, पकोड़े, समोसे, पापड़, चिप्स, फ्राइज़। कमी किसी को भी हो सकती है। पैदा होने वाले बच्चे को अगर माँ को कमी है तो पैदा होने वाला बच्चा कमी के साथ हो रहा है। माँ फीड करवा रही हैं, कमी के साथ हो रहा है। बेसिकली ये जो आबादी और यहाँ की कच्ची जितनी आबादी हम बात करें तो इन सब जगहों पे पापड़, चिप्स, फ्राइज़, जंक फूड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हड्डियों का चटकना और बॉडी का पेन होना, रात जब बंदा सोकर सुबह उठता है तो ऐसा लगता है रात भर किसी ने पिटाई की है, हड्डियों का दर्द होना, तो और इसके अलावा और कौन सी अलामात है कि जिसमें आपको लगता है कि कैल्शियम और विटामिन डी कम हो गया? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील होगा। सुबह उठने के बाद आप जो है बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि मुझे नींद प्रॉपर नहीं आई है। दूसरी चीज़ ये, आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकेंगे, बैठेंगी एक पोजीशन पे बैठेंगी। जैसे मैं सुबह से बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, लेकिन कोई नॉर्मल बंदा अगर इस तरह से आके बैठे तो उसके बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बाज़ वक्त ये होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है आपके पट्टे, मसल्स वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो सुन्न होना शुरू हो जाता है। जो आप यहाँ पे खातून देखेंगे कुछ और मर्द हज़रात जो बहुत ज़्यादा फैटी हो गए ना, तो ओवरवेट और ओबेसिटी का फ़र्क होता है। जो ओवरवेट में आ जाते हैं तो उनके पाँव वगैरह सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, वो सेम पोजीशन पे नहीं बैठ सकते। तो उसमें वक्तन फ़वक्तन अपने कंसल्टेंट या डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप मेडिकल स्टोर पे गए और कुछ ना कुछ आपने अपनी मर्ज़ी से ले लिया बताकर। हमारे यहाँ सेल्फ़ मेडिकेशन सबसे ज़्यादा है, और जो चीज़ फ्री में हो वो तो लोग बोलते दे दो। थैंक यू सो मच जी। तो इस वक्त मैं मौजूद थी आगरा ताज के एक कैंप में जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था इकबाल अडवाणी साहब ने, जो वक्तन फ़वक्तन जो है वो कैंप लगाते रहते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने बहुत से डॉक्टर से मालूमात ली, BMD टेस्ट के हवाले से, आई टेस्ट के हवाले से, और इसके अलावा शुगर टेस्ट के हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या रीज़न्स होती हैं किस बीमारी के लिए। तो अब अपनी मेज़बान नरगिस मेमन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।